हो गया है। लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। रायपुर की जीवन दायिनी खारून नदी भी अपने शबाब पर है। खारून नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो राजधानी के अटारी रोड में भी पानी भर गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप अलग अलग। नदी में जल स्तर बढ़ गया है और रास्तों की अगर बात करें तो यहां पर जल जमाव की स्थिति होने से नदियों में सड़कें तब्दील हो गई हैं, नालों में तब्दील हो गई हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर गाड़ियां डूबी हुई हैं, इस बात से मनाही नहीं की जा सकती कि सड़क जो है पूरी तरीके से नदी में तब्दील हो गया है। में लगातार 4 दिनों से सभी जिलों में भारी बारिश हो रही है और लगातार हो रही ये बारिश अब आम जनजीवन के लिए आफत बन गई है, क्योंकि शहर के निचली बस्तियों से लेकर रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भर रहा है, जिससे आम पब्लिक को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रदेश के सभी नदी नाले जो है वो उफान पर है और राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी कही जाने वाली खारून नदी भी अपने शबाब पर है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि खारून नदी का भी जो वाटर लेवल है वो काफी बढ़ चुका है और इसके साथ ही जो पानी का प्रेशर है वो भी आपको काफी तेज जो है वो नजर आ रहा होगा। और लगातार अगर इस तरह की बारिश राजधानी रायपुर में अगर होती रही तो कहा जा सकता है कि जो मुख्य ब्रिज है उसके ऊपर भी पानी जो है वो पार हो जाए और इसके चलते दुर्ग से रायपुर का संपर्क भी जो है वो टूट सकता है। वहीं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी जो है वो खारून नदी का नजारा लेने पहुंचे हैं, तो कुछ लोग अपने जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ते हुए भी जो है नजर आ रहे हैं। और इधर मौसम विभाग ने भी लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है और न केवल खारून नदी बल्कि शहर के अलग अलग इलाकों में भी इस तरह की जो कंडीशन है वो देखने को मिल रही है। और अगर आगे भी इस तरह का मौसम बना रहा, इस तरह की बारिश होती रहे तो कहा जा सकता है कि जल्द ही खारून नदी भी जो है खारून नदी का जो मुख्य ब्रिज है वहां तक पानी पहुंच जाए और इसके चलते राजधानी रायपुर में भी आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। मॉनसून के बाद किस तरह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे खासकर लोगों को जो कि सड़कों से यातायात कर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 दिनों से लगातार भारी बारिश के बाद ये मंजर। तनु हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। तनु, आपका रुख करेंगे, कैसी स्थिति अभी बनी हुई है ग्राउंड जीरो से, आप क्या तस्वीरें देख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के नंदनवन वाले एरिया पे हूँ, जो अटारी रोड है उस एरिया में हूँ और उस एरिया की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए जल भराव की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। आसपास के छोटे छोटे ठेले गुमटियाँ भी जो है आपको नजर आ रहे होंगे, दुकान भी आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी जो है पूरे आधे डूब चुके हैं। उसके साथ ही ट्रक भी आपको आधे डूबे हुए जो है वो नजर आ रहे होंगे। और लगातार 3-4 दिनों से राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है और वो भारी बारिश जो है वो आफत अब जो है बन गई और आमजन जो है उनके लिए काफ़ी जो है वो यहाँ पर दिक्कतें हो रही, काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि करीब 3-4 दिन से जल भराव की स्थिति राजधानी के अलग अलग इलाकों में जो है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, देखिए जो ट्रक है वो सामने आ रही है और आप तस्वीरों में देखेंगे ये जो ट्रक है, जो ये पानी यहाँ पर भरा है वो ट्रक भी इस पानी में पूरी आधी जो है वो डूबती हुई आपको नजर आ रही होगी। और इससे पहले ही इस जगह पर जो है वो एक कार भी फंस गई थी, जिसमें आनन फानन में जो कार के अंदर लोग थे उन्हें बाहर निकाला गया था और करीब 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद कार को भी जो है इस जगह से जो है वो बाहर निकाला गया है। और अभी भी राजधानी रायपुर में भारी बारिश का दौर जो है आज सुबह से चल ही रहा है। ऐसे में लगातार अगर इस तरह की बारिश जो है वो होती रहेगी तो हालात जो है वो और बद से बदतर होते हुए जो है वो नजर आएंगे। देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि कितना ज्यादा पानी इस एरिया में जो है वो भरा हुआ है और बड़े ही प्रेशर के साथ ये पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। तनु, रायपुर क्योंकि राजधानी है, ऐसी तस्वीरें देखना काफी निराशाजनक है। क्या प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से किसी तरह के तैयारी की बात कही गई है?
जी बिल्कुल, देखिए जब कभी भी बारिश का मौसम आता है तो लगातार प्रशासन की तरफ से, निगम प्रशासन की तरफ से जल भराव को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब कभी भी बारिश होती है तो यही स्थिति, यही हालात जो है वो देखने को नजर आते हैं। क्योंकि ये आज की बात नहीं, करीब राजधानी रायपुर में लंबे समय से ये समस्या जो है वो बनी हुई है और अभी तक इस समस्याओं का प्रॉपर जो है निराकरण जो है नहीं किया जा चुका है। और हर साल हालात बारिश में राजधानी रायपुर के यही जो है वो बने होते हैं। और तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि इस तरह से आधे दुकान, ठेले, गुमटियां और जो ट्रक हैं वो यहाँ पर डूबे हुए हैं। और आप सोचिए कि अगर आगे भी इस तरह की बारिश राजधानी रायपुर में होती है तो हालात और कितने बद से बदतर यहाँ पर हो जाएंगे। जी बिल्कुल तनु, तस्वीरें हम देख रहे हैं और कई तरह के हादसों को तो न्योता दे ही रही है। कई बीमारियां भी ऐसे फैलने का डर है, करंट लगने का डर है और ऐसे में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से आप बता रहे हैं कि किसी भी तरह की कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है, तो हम देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह की तैयारी तो नहीं की थी जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तनु जी बिल्कुल, देखिए कई दुकानें जो है यहाँ पर जो है चिकन सेंटर के शॉप हैं, ठेले गुमटियाँ हैं। तस्वीरों में आपको और दिखाना चाहेंगे कि देखिए इस तरह भी ठेले गुमटियाँ हैं, वो ठेले गुमटियाँ लगभग जो है वो डूबने के हिसाब से हैं। और ये बड़ी नाली का पानी जो है वो यहाँ पर आ रहा है, गंदे पानी यहाँ पर भी हैं, काले काले नालियों का जो है गंदा पानी वो इस एरिया में आ रहा है और जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो पास में जो झोपड़ियाँ हैं वो भी आपको देखिए डूबती हुई नजर आ रही होंगी। और जो सामने गैरेज है, गैरेज में जो तमाम गाड़ियां खड़ी है वो गाड़ियां भी पूरी तरह से आधी डूब चुकी है। लेकिन लगातार लोग आप बता रहे हैं यहाँ पर झोपड़ी झुग्गी और दुकानों में है, क्या उनके निकासी के लिए किसी तरह की तैयारियां, क्या किसी तरह का शिविर सेंटर या फिर इनको निकालने का क्या किसी तरह की कार्रवाई आप देख पा रहे हैं प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए करीब 2-3 दिनों से ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक ना तो प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है, ना ही टीम की तरफ से जो यहाँ पे आसपास के लोग हैं इनके लिए कोई खास व्यवस्था की गई है। और ये पानी जो है वो दिन ब दिन बारिश होने की वजह से लगातार जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और कुछ दिनों में ये जो हालात हैं और जो है वो खराब होते नजर आएंगे, क्योंकि अभी ये अंदर ही है। अगर थोड़े दिन में भी इस तरह की स्थिति बनी रही तो ये जो पानी है वो मेन सड़क पर भी जो है आता हुआ नजर आएगा। ठीक है तनु, आप नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद ये तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नगर निगम की पोल पूरी तरीके से खुल गई है और अभी तक भी किसी तरह की कार्रवाई की बात प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि खबर मनिंद्रगढ़ से है, जहां के अमृतधारा जल प्रताप में इंद्रधनुष दिखाई दिया है। एक तरफ झरना तो दूसरी तरफ इंद्रधनुष का दृश्य दिखाई दिया। कैमरे में मनमोहक नजारा कैद हुआ है और आप भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये नज़ारा देख पा रहे होंगे। मनिंद्रगढ़ से यहाँ अमृतधारा जल प्रताप में इंद्रधनुष दिखाई दिया है। एक तरफ आप झरना देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्रधनुष का ये दृश्य जो कि काफ़ी मनमोहक है और किसी ने कैमरे में ये तस्वीरें कैद की हैं। ये तस्वीरें बेहद ही मनमोहक है, नज़ारा बेहद ही मनमोहक है। तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मनिंद्रगढ़ से आप देख रही हैं। तो बुलेटिन में अब वक्त हो चला है बड़ी सुर्खियों का सुपरफास्ट अंदाज में। श्योपुर में लोगों के आवेदनों को कचरे में फेंका लोक सेवा केंद्र के स्टाफ ने।